हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंस विद समर्थ। तो बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं आज के मेन डिस्कशंस जो टॉपिक्स है आपने। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसे आपने वीडियो का टाइटल देखा होगा कि क्या चाइना क्या क्या इंडिया चाइना को ओवरटेक कर सकता है, और हाउ हाउ विल बी, मतलब अगर करेगा भी तो क्या इंडिया को टेक केयर करना पड़ेगा, एंड हाउ वाज द चाइना जर्नी ड्यूरिंग दिस टाइम, एंड हाउ इट बिकेम द पावर, मतलब जो वर्ल्ड पावर है, तो वन ऑफ द वर्ल्ड पावर जो चाइना बना है, तो कैसे बना, तो वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर डिस्कस करना हो तो हमें सबको पता है कि चाइना का जो जीडीपी ग्रोथ है फ्रॉम 1990 टू 2010, तो अगर आप एवरेज जीडीपी ग्रोथ देखोगे तो इट इज़ अराउंड 10%। तो 10% एवरेज जीडीपी ग्रोथ जब होता है, देन यू नो कि मतलब बहुत फास्ट जीडीपी ग्रो होता है, डबल ऑलमोस्ट। अगर 72 का फॉर्मूला लगाए अपन, तो तो ऑलमोस्ट 7 ईयर में 7 से कम में एक्चुअली अराउंड 6.5 ईयर्स में जीडीपी डबल होता है। सो 1919 से लेके 20 तक अगर देखोगे आप, तो इट इज़ ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। तो ऑलमोस्ट 2:3 टाइम्स, मतलब ऑलमोस्ट 8 to 9 टाइम्स जीडीपी ग्रोथ हुआ है चाइना का। मतलब क्या, अगर 1990 में चाइना का जो जीडीपी अगर 1 लाख, चलो $1 ट्रिलियन अगर था, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो वो 8 टाइम्स हो गया है इन 20 ईयर्स, सो इट बिकेम $8 ट्रिलियन। सो दिस वाज द ग्रोथ, मतलब इतना ट्रिमेंडस ग्रोथ जो चाइना में था, वो बेसिकली क्यों हुआ। तो ये अगर एक्सप्लेन करना हो तो पहले हम देखते हैं कि जीडीपी क्या होता है। बेसिकली जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी का जो फॉर्मूला होता है, बहुत लोगों को पता भी होगा, बट अगर पता नहीं है तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जीडीपी का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज़ योर कंजम्पशन कंजम्पशन दैट इज़ डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब जो भी प्राइवेट कंपनीज होती है, या गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, जो रियल इस्टेट डेवलप करते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, जो कैपिटल गुड्स होते हैं, दैट इज़ फिक्स्ड एसेट्स, जैसे मशीनरी हुए। तो इनका मतलब कितना ज़्यादा ग्रोथ हो गया है, कितना ज़्यादा ग्रोथ हो गया या परचेस हुए हैं इन अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर, तो वो आता है सारा इन्वेस्टमेंट्स में। तो इसमें मेजरली जो पार्ट होता है प्राइवेट कैपेक्स होता है। जो हमारे बहुत सारे कंपनीज हैं, जैसे स्टील कंपनी हो गई, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, तो ये कितना मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी कैपेसिटीज़ बढ़ाने में, तो वो भी होता है इन्वेस्टमेंट्स में। जैसे इन्वेंट्रीज भी होता है, चेंज इन इन्वेंट्रीज भी होता है इन्वेस्टमेंट्स में। तो पहला था कंजम्पशन, डोमेस्टिक कंजम्पशन, सेकंड वाज इन्वेस्टमेंट्स, थर्ड इज कैपिटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो जो अपन ने देखा, जो रैली आई थी, दैट इज़ बुल रैली इन फ्रॉम 2021 टू अभी 2024 में, तो लगभग ख़त्म हो रही है 2025 में, जो पीएसयू में रैली थी। तो ये पीएसयूज़ मतलब क्या, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, मतलब क्या, गवर्नमेंट कंपनीज़। अभी गवर्नमेंट कंपनीज़ कौन से हो गए, आरईसी, पीएफसी। अगर आप इनके चार्ट्स खोल के देखोगे, जैसे आईआरसीटीसी, रेलवे की कंपनीज भी है बहुत सारे, जैसे आरवीएनएल, जो रेल विकास निगम लिमिटेड है, और ऐसे बहुत सारे हैं वैसे। तो इनका अगर आप देखोगे तो जो ट्रैजेक्टरी थी, ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, तो बेसिकली क्यों ये कंपनीज पिछले 3-4 साल में ऑलमोस्ट मल्टीबैगर हो गए हैं। मतलब अगर आरईसी देखोगे तो इट वाज अराउंड ₹100, तो 100 से 500, मतलब ऑलमोस्ट 600 तक गया है, ऑलमोस्ट 6 टाइम्स रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को। विद और ऑल्सो जो आईआरएफसी थे, आईआरसीटीसी तो उतना दिया नहीं है, बट आईआरएफसी, आरवीएनएल, रेलटेल, तो ऐसे जो कंपनियां, दे वर द मल्टी बैगर्स इन द लास्ट 3 to 4 ईयर्स। तो ऐसे क्यों हुआ, दैट वाज मेनली ड्यू टू द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो क्या था, पिछले 3-4 साल में जो इंटरेस्ट रेट्स थे वो बहुत हाई थे, तो इसकी वजह से जो प्राइवेट कैपेक्स था वो उतना हो नहीं रहा था। कंजम्पशन तो फॉल हो गया है, जैसे अभी भी देख रहे हैं कि थोड़ा स्लो डाउन है कंजम्पशन में। क्यों हुआ था, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई थे, तो लोगों को मतलब जो लेंड कर रहा है बैंक, तो वो लोगों को मतलब महंगा पड़ेगा अगर उनको बोरो करना हो तो दैट इज़ वाई। और जो उनको होम मतलब कोई भी ईएमआई अगर चलते होंगे, जैसे होम लोन हो, कार लोन हो, या ऑटो लोन जो भी हो, तो इनके इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा थे। दैट्स वाई लोगों के पास जो मनी था, दैट इज़ वो बहुत कम था हाथों में खर्च करने के लिए। सो दैट इज़ वाई जो इस टाइम पे गवर्नमेंट कैपेक्स जो गवर्नमेंट ने किया, एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं उसे, तो वो बहुत ज़्यादा था। दैट्स वाई जो ये सारे गवर्नमेंट कंपनीज थे, जैसे एसबीआई भी अगर देखोगे,
तो दे हैव डन वेरी वेल, बिकॉज अगर गवर्नमेंट को स्पेंड करना हो तो गवर्नमेंट करेगी कैसे? एक है रेलवेज़ पे करेगी, जो भी गवर्नमेंट कंपनीज़ है बेसिकली उसमें मतलब गवर्नमेंट स्पेंड करेगी। एक है रेलवेज़ जो मेजर चंक है, एक है सैलरीज भर भर के देंगे। जो अपन ने देखा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या से क्या सैलरीज हो गई हैं, उनकी ऑलमोस्ट 30-40% बढ़ गया है पिछले साल। और अभी डियरनेस अलाउंस जो है वो भी बढ़ा दिया है, मतलब ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। तो हम तो प्राइवेट वालों को ऐसा कुछ मिलता नहीं है, बट ठीक है, गवर्नमेंट वाले बिना कुछ किए, मतलब बिना कुछ तो बोल नहीं सकते, बट स्टिल अगर एफिशिएंसी देखोगे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कम है कंपेयर टू प्राइवेट एम्प्लॉयज़। और इतना ज़्यादा उन पे खर्चा करना इज़ नॉट गुड। मतलब एक्सपेंडिचर करना चाहिए गवर्नमेंट को, बट नॉट थ्रू दिस रूट। वो ब्रिजेस जो ब्रिज बना रहे हैं और फिर गिर रहे हैं, बना रहे हैं गिर रहे हैं, तो वो भी जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ही है। तो ये सारे जो एक्सपेंडिचर थे गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट ने किए। तो हम कहाँ थे, सॉरी, ये गवर्नमेंट के चक्कर में मतलब मैं कहीं और ही चला जाता हूँ। फिर से आ जाते हैं जीडीपी के फार्मूला में। तो जीडीपी का फार्मूला होता है योर डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस द इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये होता है, और प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, लाइक मतलब टोटल एक्सपोर्ट्स माइनस टोटल इंपोर्ट्स। तो इंडिया के केस में ये तो नेगेटिव है, क्योंकि इंडिया नेट इंपोर्टिंग कंट्री है। सो ये हमेशा डेफिसिट में चलती है। सो दैट इज़ वाई वो नेगेटिव इफेक्ट लाती है इन जीडीपी। तो अगर इनका मैं वेटेज बताऊँ, डोमेस्टिक कंजम्पशन का, इन्वेस्टमेंट का, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का एंड द नेट एक्सपोर्ट्स का, अगर मैं इनका आपको जो वेटेज है वो बताऊँ, तो जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है इन इंडियन इकोनॉमी, तो दैट इज़ अराउंड 65% ऑफ द टोटल जीडीपी जो है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन है। जो इन्वेस्टमेंट्स है दैट इज़ अराउंड 31%, 30 to 31%। और जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है दैट इज़ अराउंड 10 to 11%। और जो नेट एक्सपोर्ट्स है दैट इज़ नेगेटिव, सो वो 1% से 1.5% तक है, विच इज़ अफेक्टिंग नेगेटिवली, विच इज़ एक्चुअली रिड्यूसिंग द जीडीपी ऑफ द कंट्री। तो यहाँ देखोगे तो डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, बट जो इन्वेस्टमेंट्स है दैट इज़ लेस, 31%। लेस मतलब वो ज़्यादा हो सकता है, और जैसे थ्रू एफडीआई हो सकता है, प्राइवेट कैपेक्स से हो सकता है, रेसिडेंशियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स है जैसे रियल इस्टेट हो तो उससे हो सकता है। दैट इज़ ऑल्सो मतलब इंडस्ट्री बेसिकली डेवलप करना, कैपेसिटी एक्सपांशन से हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों से हो सकता है। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दैट इज़ अराउंड 11%, जो कि अभी धीरे धीरे कम हो सकता है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं। तो इंटरेस्ट रेट जब कम होता है तो कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ जाता है, तो वो मतलब एक्चुअल जो फिगर है वो स्टेबल रहता है मोस्टली जीडीपी का। तो ये था इंडिया के बारे में। अगर आप चाइना के बारे में ये देखोगे, तो चाइना का जो जीडीपी है उसमें जो डोमेस्टिक कंजम्पशन का जो वेटेज है, तो दैट इज़ अराउंड 39 to 40%, विच इज़ वे मोर देन इंडिया। इंडिया का 65% है और चाइना का है 39 to 40%। सेकेंड है जो इन्वेस्टमेंट्स है दैट इज़ अराउंड क्लोज टू 40-41% के आसपास है, दैट इज़ वे मोर देन द इंडिया। क्योंकि अगर आप इसलिए बोलते हैं चाइना को मैन्युफैक्चरिंग मतलब हब बोलते हैं कंट्री का, नॉट ओनली मतलब चाइना में, बट नॉट ओनली इन एशिया बट इन द वर्ल्ड जो है चाइना को मैन्युफैक्चरिंग हब बोलते हैं। और चाइना के बिना ऑलमोस्ट कोई भी कंट्री अभी मैन्युफैक्चरिंग में डेवलप हो नहीं सकती। और अभी तो आईटी में भी वो मतलब काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, जो एआई है टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा कर रहे हैं। दे आर शोल्डर टू शोल्डर विथ यूएस। और जो चाइना हम बोलते हैं कि सस्ता सस्ता बनाते हैं, तो सस्ते में उन्होंने बहुत सारे मॉडल्स भी क्रिएट किए हैं। एलएलएम जो है, एलएलएम डीपसीक, अभी डीपसीक आपने देखा थोड़ी महीनों पहले जो उन्होंने लाया था। सो उसका कॉस्ट अगर देखोगे तो दैट वाज वेरी लेस कंपेयर टू व्हाट ओपन एआई जो चैट जीपीटी है उन्होंने इन्वेस्ट करके उनका मॉडल बनाया था। तो जो इन्वेस्टमेंट्स है बहुत ज़्यादा है चाइना में, बिकॉज एफडीआई उनका बहुत आया था। उनके जो पॉलिसीज़ थे दैट दे वर रियली सूटेबल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स फ्रॉम 1985 से लेके 2010 तक बोल सकते हो। और अभी भी ग्रोथ हो रहा है अच्छे से। और अभी तो मोनोपोली बहुत सारे इंडस्ट्री में उनकी हो गई है, जैसे जो एनर्जी है, एनर्जी स्टोरेज में हो गया, जैसे सोलार में हो गया, सोलार सेल्स बनाने में, जैसे रेयर अर्थ मेटल्स हो गया। जैसे हमने देखा कि रिसेंटली जो रेयर अर्थ मेटल्स जो सप्लाई चेन था डिस्ट्रप्शन हो गया था। क्यों हो गया था? बिकॉज चाइना ने सब ब्लॉक करके रखा था, किसे दे नहीं रहा था चाइना। और यूएस बहुत परेशान था इससे, क्योंकि जो उनके जो मतलब चाइना के जो मैग्नेट्स हैं वो यूज़ होते हैं बहुत सारे मतलब ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होते हैं, और आईटी में भी यूज़ होते हैं ये सारे चीज़ें। तो वो मतलब इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द यूएस टू, मतलब यूएस कंपनीज
टू मतलब डाइवर्सिफाई, बिकॉज कहीं है ही नहीं, बस चाइना के पास है और थोड़ा बहुत है बट वो काफ़ी कम है कैपेसिटी इन जापान एंड साउथ कोरिया। कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस है नहीं है बेसिकली। सो दिस वॉज इट। एंड उसके बाद जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है चाइना का, दैट इज़ अराउंड 16 to 70%। दैट इज़ ऑल्सो मोर देन 50% वॉट द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिया इज़। एंड जो नेट एक्सपोर्ट्स है, दैट इज़ एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, जो चाइना के केस पे बहुत ज़्यादा है वो। तो हर साल देखोगे तो अराउंड 1 ट्रिलियन का सरप्लस जनरेट करता है चाइना। दैट इज़ वेरी ह्यूज थिंग। 1 ट्रिलियन का सरप्लस मतलब आप सोचो, और वो जीडीपी में ऐड हो जाता है। सो बिकॉज ऑब्वियसली वो ऐड होगा क्योंकि उनका जो इम्पोर्ट्स है वो बहुत कम है कंपेयर टू व्हाट दे आर एक्सपोर्टिंग टू द वर्ल्ड। बट इंडिया के केस में ये नेगेटिव है। तो अगर आप देखोगे कि चाइना का मेन फोकस कहाँ था, दैट वाज इन द इन्वेस्टमेंट्स, मतलब कहाँ, दैट वाज इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब इंडिया के केस में क्या हो गया, ये इंडिया के केस में सर्विस में बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है इंडिया, और डोमेस्टिक कंजम्पशन में बहुत ज़्यादा है। और इंडिया का जो मेजर पॉपुलेशन है दैट इज़ इन द एग्रीकल्चर, बट एग्रीकल्चर आप देखोगे तो दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द जीडीपी, और जो उसका वेटेज है वो बस 15 to 16% है एग्रीकल्चर का इन द जीडीपी, आई एम टेलिंग। बट अगर एम्प्लॉयमेंट देखोगे, जो एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन है इन एग्रीकल्चर, दैट इज़ अराउंड 50 to 51%। तो अगर आप देखोगे जो इंडिया का जो यूथ है, जो मतलब एम्प्लॉयबल जो लोग हैं 50 to 51%, सो दे आर वर्किंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर विच इज़ नॉट मतलब इतना ये नहीं है, वो स्किलफुल जॉब नहीं है। दैट इज़ मोर ऑफ अ रिप्लेसेबल जॉब एंड दैट कैन बी रिप्लेस इजिली। मतलब वैल्यू एडिशन नहीं है इतने उस जॉब में। सो एंड दैट इज़ ऑल्सो मतलब हाई पेइंग जॉब भी नहीं है। दैट इज़ वाई जो मतलब गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है, कोई भी गवर्नमेंट हो, दे आर ट्राइंग कि जो ये पॉपुलेशन है फ्रॉम एग्रीकल्चर, दे हैव टू शिफ्ट टू मैन्युफैक्चरिंग एंड रिलेटेड सर्विस, मतलब सर्विसेज में। तो दैट इज़ वाई मतलब इतने सारे इन्होंने योजना लाए हैं। अभी तो रिसेंटली बिहार में 10-10 हज़ार रुपये भी बांटा है, बट उसका क्या फ़ायदा किसी को पता नहीं है। बस उन्होंने मतलब डोनेशन कर दिया है, गवर्नमेंट ने 10-10 हज़ार सारे महिलाओं को दे दिया है। तो यार हमारे मतलब जो महाराष्ट्र में है उस वहाँ तो बस 2-3 हज़ार दिया था इन्होंने, क्योंकि और फिर बिहार में 10-10 हज़ार दे रहे हैं, तो मतलब बिहार बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट को, इससे तो समझ आता है। चलो ये चीज़ें असाइड रखते हैं। आपको मैंने समझाया अच्छे से कि जीडीपी का जो है मतलब कंपोनेंट्स चाइना के केस में कैसा है और इंडिया के केस में कैसा है। तो ये एक चीज़ थी कि इंडिया हैज़ टू इन्वेस्ट मोर इनटू मैन्युफैक्चरिंग, मोर इनटू डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल गुड्स। जो फिक्स्ड एसेट्स है उसमें होना चाहिए। जो प्राइवेट कंपनीज़ है उनको कैपेक्स करना ही पड़ेगा कैपेसिटी एक्सपांशन के लिए। और ये कब होगा, ये बस हम बोल रहे हैं तो वो करेंगे, ऐसे नहीं होता। क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज़ है उनको जब डिमांड दिखेगी तभी वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और फिक्स्ड एसेट्स में मतलब इन्वेस्ट करेंगे, डेवलप करेंगे और सप्लाई करेंगे बेसिकली। बट प्राइवेट कैपेक्स हमारे इसमें कम है बिकॉज डिमांड कम है। अगर आप देखोगे तो डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है वो धीरे 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 खिसक रहा है नीचे। तो उसकी वजह से ही गवर्नमेंट ने फिर इनकम टैक्स कट्स लाए और उसके बाद अभी जीएसटी कट्स भी लाए। ये अगर मे बी 5-6 साल पहले हो जाता तो दैट वाज वेरी गुड, बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। देखते हैं अभी इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। अभी तो बोल रहे हैं फ़िलहाल कि दिस हैज़ अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट। जो अभी सेल्स हो गए हैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन में बहुत अच्छे हो गए हैं, तो ऐसा तो बोल रहे हैं। बट स्टिल वी हैव टू वेट फॉर द नंबर्स एंड सी कि सच में डिमांड आया है क्या। ये था मेन इंपॉर्टेंट। अगर तो वही मेरे को बोलना है, अगर चाइना जैसे अगर अपने को बनना है तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फर्स्ट है कि इन्वेस्टमेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू मतलब पहले तो इंडिपेंडेंट हो जाओ, उसके बाद यू हैव टू एक्सपोर्ट्स। और एक्सपोर्ट की अगर बात करें हम, तो जो हमारे ऑटोमोबाइल्स है, सो द मतलब जो 4 व्हीलर्स है, पैसेंजर 4 व्हीलर्स, पैसेंजर कार्स बेसिकली, तो उनके एक्सपोर्ट्स अच्छे से बढ़ रहे हैं। काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है उस स्पेस में। मारुति ने बहुत मतलब अराउंड 20-25,000 कार्स एक्सपोर्ट किए हैं। एंड सेम जो अदर कंपनीज़ हैं उन्होंने भी मतलब एक्सपोर्ट पे फोकस किया है। सो जापान में भी मतलब कार बहुत मतलब एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं एंड यूरोप में भी हो रहे हैं। सो दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग। एंड धीरे धीरे ऐसे डेवलपमेंट्स होते जाएंगे। इन केस ऑफ अगर एप्पल भी देखोगे तो असेंबली लाइन हमने जो बिठाया है, असेंबली लाइन ही बोलते हैं उसे, क्योंकि हम तो बहुत कम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। तो मैंने कहीं सुना था कि 80-85% जो है वो डायरेक्ट इम्पोर्ट्स है, बस 10-15% वैल्यू एडिशन है। बट अभी बढ़ गया होगा नंबर, बिकॉज मतलब ऐसे सुना था मैंने। एंड फिर बट दैट इज़ गुड थिंग। पहले तो असेंबली भी नहीं होती थी, बट अभी असेंबली हो रही है एंड कंपनीज आर शिफ्टिंग। जो एप्पल है, दे आर शिफ्टिंग देयर मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग बेसिस। और बाद में कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस के लिए जो भी कंपोनेंट्स है वो शायद यहाँ पे भी मैन्युफैक्चर करने लगे, जो एप्पल की बात कर रहा हूँ मैं।
और एप्पल के साथ साथ बहुत सारे ऐसे कंपनीज जो यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे CMF नथिंग एक मोबाइल कंपनी है, मतलब टेक्नोलॉजी कंपनी है, मोबाइल ईयरफोन्स ये सारे बेचते हैं। सो दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग अ लॉट, प्लानिंग टू इन्वेस्ट अ लॉट इन इंडिया, और ऐसे बहुत सारी कंपनीज है। सो देखना पड़ेगा कि हाउ इट विल टर्न आउट, एंड सच में सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट लाएगा क्या इन द इंडियन इकोनॉमी। सो दैट इज़ वन थिंग। इसके बाद और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मार्केट में है, जो मैंने मतलब नोट की, कि जो अपना GDP है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, सो दैट इज़ अराउंड 9.4%। तो नॉमिनल GDP की बात कर रहा हूँ मैं, सो दैट इज़ अराउंड 9.4%। करेक्ट। एक मिनट, गला सूख जाता है थोड़ा, तो पीना चाहिए पानी। ठीक है, तो जो नॉमिनल GDP है, सो दैट इज़ अराउंड 9.4% एज पर द नंबर्स गिवन बाय द गवर्नमेंट या जो भी दिया है उन्होंने पब्लिश किया है, 9.4% है। तो इसमें एक होता है, कभी भी अगर मतलब ग्रोथ तो अच्छा खासा दिखा है इन्होंने, 6.8% का प्रोजेक्ट कर रहे हैं ग्रोथ, जो RBI है, एंड 6.8% का जो ग्रोथ प्रोजेक्ट किया है RBI ने, तो अगर वो देखोगे आप तो बहुत रोबस्ट ग्रोथ है ये तो। मतलब जब जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस इतनी अच्छी नहीं है, जब हर जगह टैरिफ्स है, इंडिया पे तो बहुत सारे टैरिफ्स लगाए ट्रम्प ने, तो इसके बावजूद भी 6.8% हो रहा है। अगर टैरिफ ना होता और जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस काफ़ी अच्छे होते, तो सोचो हम कहाँ से कहाँ होते। 6.8% का मतलब डबल हो जाता है, शायद डबल डिजिट में तो हो जाता फिर इस नंबर के हिसाब से। बट ये बहुत डिफ़िकल्ट है डबल होना। तो हाँ, तो जब इतना हॉट होती है इकोनॉमी, जो 6.8% है, दैट इज स्टिल अ वेरी गुड नंबर। 6.8% जब इकोनॉमी इतनी हॉट होती है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पैरामीटर होता है, दैट इज़ क्रेडिट ग्रोथ। अभी जो क्रेडिट ग्रोथ होता है, व्हाट इज़ क्रेडिट ग्रोथ? क्रेडिट ग्रोथ होता है कि जो लेंडिंग करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन द इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल, अब अगर सपोज मेरी एक कंपनी है, एक होटल चला रहा हूँ मैं, एक जलेबी का दुकान मेरे को सेटअप करना है सपोज़। तो मैं अगर जो होटल मेरे को इन्वेस्ट करना है बेसिकली, तो अगर मैं गवर्नमेंट मतलब खुद के पैसे थोड़े लगाऊंगा और फिर लैंड मतलब बैंक के पास जाऊंगा, टू सपोज 50 लाख है तो 25 लाख मेरे को डेट चाहिए, कर्जा चाहिए, तो मैं बैंक के पास जाऊंगा। तो अगर मेरे को बैंक ना दे पैसा, और या कहीं डिक्लाइन कर दे ड्यू टू जो क्वालिटी ऑफ लोन होती है बेसिकली, तो अगर वो स्ट्रिक्ट हो, सिस्टम में अगर फॉल्ट्स हो, जैसे अभी रिसेंटली देखा जो माइक्रो लोन्स थे, जो स्मॉल एंड माइक्रो लोन्स थे, वो उसमें बहुत सारे MFI जिसको बोलते हैं, तो उसमें बहुत सारे इश्यूज़ थे। इसलिए फिर बैंक्स ने बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लाए फॉर लेंडिंग द मनी टू द रिटेलर्स, अपने जैसे जो रिटेलर्स हैं। तो अगर मेरे को लोन ही ना मिले, तो आई वोंट बी एबल टू सेट अप द होटल विच आई एम प्लानिंग टू। तो इसको बोलते हैं क्रेडिट। अगर मेरे को बैंक क्रेडिट ही नहीं देगा, तो मैं कैसे वैल्यू एडिशन करूँ, कैसे बिज़नेस सेटअप करूँ। बिज़नेस सेटअप करने के बाद मैं अगर टैक्स भरूंगा तो वो भी नहीं भर पाऊंगा। फिर जब मैं बिज़नेस सेटअप करूंगा, मैं तो 10 लोगों को रखूंगा मेरे इसमें, जो एक जलेबी तलेगा, एक उसमें जो मीठा जो होता है चोखा, तो वो डालेगा, एक सर्व करेगा, एक पोछा मारेगा। तो इतने सारे लोग होंगे, तो उनको जॉब भी दूंगा मैं। तो अगर जॉब भी दूंगा तो वो भी नहीं होगा, तो इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन कर नहीं रहा, इवन इफ आई वांट टू। क्यों? क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ है नहीं। क्रेडिट मतलब बैंक्स डोंट वांट टू लेंड। व्हाई दे डोंट वांट टू लेंड? बिकॉज देयर आर सिस्टमिक इश्यूज, देयर वेर सिस्टमिक इश्यूज। तो उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन था फ्रॉम RBI। RBI इंस्ट्रक्टेड टू बैंक्स टू नॉट मतलब लेंडिंग स्लो करो, ये ऐसा एक मतलब आदेश था RBI का। और एक जो इशू था मेन, तो वो था जो क्रेडिट टू डिपॉजिट ग्रोथ है। सो दैट वाज आल्सो सॉरी द लेंडिंग टू डिपॉजिट ग्रोथ है, दैट वाज आल्सो वेरी लो। क्योंकि जो डिपॉजिट रेट था वो काफ़ी कम हो गया था। जो मतलब अपने जैसे रिटेलर लोग हैं, वो पैसा रख नहीं रहे बैंक में, SIP म्यूचुअल फंड्स कर करके सारा पैसा वहाँ पे जा रहा है, तो बैंक्स में पैसे बच नहीं रहे, सो दैट दे कैन लेंड। सो जो वो ग्रोथ है डिपॉजिट ग्रोथ, दैट हैज़ ऑल्सो स्लोड, ड्यू टू दैट द क्रेडिट ग्रोथ इज स्लोड। सो ये जो सिस्टमिक इश्यूज़ है, तो इसके वजह से प्रॉब्लम क्या होता है कि जो छोटे छोटे MSMEs होते हैं, या जो मतलब मेजर चंक है GDP के, अगर आप देखोगे तो 30% ऑफ द GDP जो कंट्रीब्यूट करते हैं, दे आर द MSMEs, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। तो ये मोस्टली डिपेंड होता है क्रेडिट पे। तो उनको क्रेडिट ही नहीं मिल रहा है, देन हाउ वुड दे इन्वेस्ट, एंड मतलब कैसे वैल्यू एडिशन करे इकोनॉमी में। सो क्रेडिट ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका एक टिपिकल एक फार्मूला बोल सकते हो कि जो आपका GDP है, सपोज X है,
तो आपका क्रेडिट ग्रोथ जनरली होता है 1.7 टाइम्स ऑफ एक्स। सपोज आपका जो जीडीपी है 10% है, तो आपका क्रेडिट ग्रोथ होना चाहिए 17%। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे जो अपना नॉमिनल जीडीपी है दैट इज अराउंड 9.4%, तो उसके हिसाब से अगर देखोगे तो क्रेडिट ग्रोथ होना चाहिए अराउंड 16 to 17%। बट अभी जो क्रेडिट ग्रोथ अभी आरबीआई ने रिसेंटली पब्लिश किया है जो नंबर, सो दैट वाज अराउंड 11%। तो 11% मतलब बहुत ज़्यादा कम हो गया है ये क्रेडिट ग्रोथ। तो उस अभी कितना भी जीडीपी गर्म हो, कितना भी गर्म कर लो जीडीपी को, कितना भी 6.8%, 10% भी कर लो, अगर क्रेडिट ग्रोथ ही नहीं है तो हाउ वुड द इकोनॉमी विल ग्रो। क्योंकि जब इकोनॉमी ग्रो करना है, जीडीपी मतलब इकोनॉमी को ग्रो करना है, तो क्रेडिट ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और तो उसके लिए फिर बैंक्स को थोड़ा अपने जो नॉर्म्स है वो ईजी करने होंगे। जो एसएलआर होता है बेसिकली, जो आरबीआई मतलब सेट करता है, तो उसको भी उनको रिड्यूस करना पड़ेगा। फिर सिस्टम में पैसा बहुत डालना पड़ेगा आरबीआई को, सो दैट फिर मतलब लोगों के पास पैसा आ जाए एंड दे कैन इन्वेस्ट और नॉट इन्वेस्ट, दे कैन मतलब इन्वेस्ट इन देयर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स एंड वट एवर दे वांट टू डू द बिजनेस। तो क्रेडिट ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कंसेप्ट आई होप कि आपको समझ आया होगा। सो ये एक था कि इंडिया का क्रेडिट ग्रोथ बढ़ना चाहिए, और ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं कि जनरली अभी बढ़ जाएगा 15 to 16%, 15 एटलीस्ट 13-14% तो आना चाहिए। सो उसके बाद बोल सकते हैं। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो स्टॉक मार्केट में एक अलग तेज़ी आ जाएगी। अगर आप पिछले साल देखोगे 2024 में, तो क्रेडिट ग्रोथ वाज मोर देन 15 to 16%। सो इट वाज अराउंड 19% था क्रेडिट ग्रोथ फ्रॉम लास्ट ईयर, 18 to 19% के आसपास था। इट वॉज वेरी गुड, दैट्स वाई स्टॉक मार्केट डिड वेरी वेल। और नॉट ओनली स्टॉक मार्केट बट द कंपनीज भी थे, तो उन्होंने भी अच्छा किया था काफ़ी रिजल्ट्स में। तो दैट वाज ड्यू टू विच द स्टॉक मार्केट वाज रैलीड, मतलब पिछले सितंबर में जो हमने ऑल टाइम हाई देखा था, दैट वाज ड्यू टू दैट। बट सडनली इट फॉल डाउन, अभी 11% चल रहा है। इलेक्शन के बाद से ये चल रहा है, इलेक्शन के पहले तो सब अच्छा चल रहा था। इलेक्शन जैसे ही हो गया, जो लोकसभा का इलेक्शन था, उसके बाद थोड़ा फिर इकोनॉमी में सुस्ती आ गई। तो ये तो चलो होता है अपने यहाँ, तो चलते रहता है कि इलेक्शन के पहले सब बांटते हैं, सब अच्छी खबरें आते हैं। बट इलेक्शन के बाद फिर जो जीडीपी का 5.4% आ गया खबर, दैट वाज वर्स्ट फॉर द इकोनॉमी, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये एक चीज़ थी। एक था जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको, एक क्रेडिट ग्रोथ के बारे में, और एक था कि हाउ चाइना, मतलब चाइना ने कैसे खुद को डेवलप किया एंड व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ देयर जीडीपी एंड व्हाट इंडिया शुड डू। तो ये चीज़ थी। तीसरी चीज़ जो हम अभी रिसेंटली एक न्यूज़ था कि जो ट्रम्प ने जो H1B वीज़ा होल्डर्स थे, तो उनके लिए कुछ पॉलिसी लाई थी, और उनको मतलब जो नए अप्लाई करने वाले लोग हैं, तो उनको दे हैव टू पे $1 लाख एज अ फ़ी टू मतलब गेट दिस वीज़ा। सो वो कंपनी पे करती थी पहले, बट अभी ये तो जो लोग पढ़ेंगे और फिर ग्रेजुएट होके फिर यूएस में जाएंगे या यूएस में पढ़ेंगे, तो वाई विल द कंपनी विल इन्वेस्ट $1 लाख फॉर दीज एम्प्लॉयज़ हु आर फ्रेशर्स, बेसिकली मोस्टली फ्रेशर्स ही हैं इसमें। सो दैट इज़ अगेन द थिंग कि ये मतलब बहुत ही डीमोटिवेटिंग था फॉर द स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और स्पेसिफिकली फॉर इंडिया ऑल्सो। सो ये शायद कोर्ट में चैलेंज करने वाले हैं, ऐसे न्यूज़ चल रही है कि हाउ कैन दिस बी डन। तो ये शायद रिवर्स भी हो सकता है, गॉड नोज़ क्या होगा, बट ये एक ऐसी न्यूज़ चल रही थी। तो ये एक था। और एक पिछले हफ्ते आप देखोगे तो मार्केट ने पॉजिटिव पे क्लोज किया है वीकली, तो ये तो होना ही था। जो सैलरी वाले भैया लोग हैं हमारे, तो दे जैसे ही सैलरी आती है तो वो दे इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, एंड स्टॉक हमेशा मतलब स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है। बट अगर आप देखोगे तो इस मार्केट में भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी भी 30-40% से गिरे हैं, एंड दे हैव नॉट कैच द मोमेंटम अभी तक। मैं आपको डायरेक्ट स्टॉक्स तो बता नहीं सकता ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस, बट आप हेल्थ केयर सेक्टर में देखोगे कि ऐसे स्टॉक्स कुछ मिलेंगे आपको। कंजम्पशन सेक्टर्स में देखोगे तो भी मिलेंगे। फुटवेयर सेक्टर में मैं बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, वहाँ पे मिल सकता है। तो प्लीज़ लुक, मतलब ये अच्छे कंपनीज है, ग्रोथ अच्छा है इनमें। ग्रोथ थोड़ा स्लो डाउन हो गया है ड्यू टू कंजम्पशन इश्यूज़, बट अभी जैसे ही जो लैग होता है, मतलब अभी तो जीएसटी कट कर दिया इन्होंने, बट इसका इफेक्ट आपको दिखेगा 3-4 महीने के बाद या 1-2 क्वार्टर के बाद दिखेगा। तो इन कंपनियों के रिजल्ट में भी वैसे ही दिखेगा। सो ये दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय दीज कंपनीज। सो और हमेशा जो रिटेलर्स होते हैं वो हमेशा टॉप पे बाय करते हैं, और फिर जब बॉटम आता है तो मार्केट से निकल जाते हैं। तो इस पिछले महीने में जो SIPs थे, दे वर ऑल्सो लेस कम्पेयर टू द प्रीवियस, मतलब उससे पहले के जो महीना था उसमें। सो जैसे ही बुल मार्केट आता है तो SIP बढ़ जाते हैं, फिर बेयर मार्केट जब आता है
तो SIP मतलब घट जाते हैं। सो इसका उल्टा होना चाहिए बेसिकली। सो यू हैव टू बी ए कॉन्ट्रेरियन थिंकर, क्योंकि जब कोई देखता नहीं है उस किसी सेक्टर पे तो तब आपको वैल्यूएशंस अच्छे मिलते हैं, और सब कुछ वैल्यूएशन का खेल होता है। फॉर एग्जांपल अभी IT आप देखोगे तो IT में आई अंडरस्टैंड की ग्रोथ नहीं है, बट बहुत सारे ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो दे आर डूइंग वेल, मतलब 10% 5-10% ग्रोथ दे रहे हैं। सो जब इकोनॉमी US इकोनॉमी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जब इंटरेस्ट रेट कट हो जाएंगे, बिकॉज ये सारे IT कंपनीज US और यूरोप को एक्सपोर्ट करते हैं सर्विसेज, तो जब इंटरेस्ट रेट कट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली द बिजनेसेस विल डू वेल, और इंडिया में भी दे विल डू वेल। और एक खबर थी, जो जोहो एक कंपनी है, जो विम्बो बोल के एक हैं जो उनके फाउंडर, तो वो चलाते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा प्रचार हो रहा है गवर्नमेंट से, और ऐसा बोलते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट के टक्कर में है। एंड मैंने तो कंपनी के बारे में सुना है, बहुत पॉजिटिव कंपनी है। दे हैव देयर ओन, मतलब इनका जो क्लाउड है, दे डोंट यूज़ क्लाउड ऑफ AWS और एनी अदर फॉरेन कंपनी, ये खुद के क्लाउड पे चलाते हैं जो भी इनका बिजनेस है, एंड दैट इज़ रियली गुड। तो देखते हैं कैसे होता है। इनका एक आरताई बोल के, एक आरताई मैं मतलब प्रोनाउंस करेक्ट नहीं कर रहा, बट आरताई बोल के एक ऐप भी है जो बोलते हैं कि व्हाट्सअप के टक्कर में है। एंड इतना आसान तो है नहीं, बिकॉज व्हाट्सएप का जो मोनोपोली है, जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर करके जो यूनिवर्सिटी बना है इन लोगों ने, यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं, इतने जल्दी तो ये बंद होगा नहीं। बट देखते हैं कि एटलीस्ट चलो वी आर पुशिंग आवर ओन प्रोडक्ट्स, क्योंकि जो ये सर्विसेज हैं, जो मतलब US के जो सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया में, जो हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, या मेटा बोलते हैं उसे, जो व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, दीज आर बेसिकली US कंपनीज। तो जो भी इससे रेवेन्यू आता है, जो भी प्रॉफिट्स आते हैं, दैट गोज़ टू द US कंपनीज। तो हम ये बेसिकली इंपोर्ट कर रहे हैं सारे सर्विसेज को, सो दैट इज़ नॉट गुड। वी शुड हैव आवर ओन ऐप्स, जैसे चाइना में है। चाइना ने बहुत पहले ही ये सब बंद कर दिया था। अभी अगर अपन बंद करने चाहेंगे तो क्या पता जेनजी जैसा जो नेपाल में हो गया था इशू, वैसा हो सकता है इंडिया में, बिकॉज बहुत सारे लोगों की रोज़ी रोटी चल रही है इस पर, यूट्यूब पे चल रही है, व्हाट्सएप पे चल रही है, व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने हैं, टिप्स जो देते हैं लोग, टेलीग्राम पे जो स्टॉक मार्केट टिप्स, उनके ग्रुप बने हैं, तो ये सारे प्रोटेस्ट भी तो करेंगे। सो देखते हैं, बट की डेवलपमेंट्स आर गोइंग ऑन, लेट्स सी कि इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फेज़। एक नया फेज़ शुरू हो रहा है इंडिया के इसमें, वेयर कंसोलिडेशन हो ही रहा है, बट अभी धीरे धीरे वी आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स IT एंड प्रोडक्टिव, मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो चीज़ें हैं, मतलब विच आर वेरी कॉस्ट एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग बोल सकते हैं, जो प्रोडक्टिविटी बेस पे हो, जो प्रॉफिटेबिलिटी जिसका फोकस हो। सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स दैट। ट्रेडिशनल चीज़ें को थोड़ा पीछे छोड़ रहे हैं हम, तो देखते हैं अभी फिर। द थिंग्स आर वेरी इंटरेस्टिंग अहेड। सो दिस वॉज इट। आप बताइए कैसे आपको लगा ये वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, सो दैट ये चैनल ग्रो भी हो, एंड मुझे मोटिवेशन भी मिले और सारे वीडियो बनाने में, एंड आपके साथ नॉलेज शेयर करने में। चलो ठीक है, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।